शंकर जी का अभिषेक 5 चीजों से होता है, उसको पंचामृत की गिनती में लिया गया। अगर सबसे पहला कोई अभिषेक करने का देवताओं में क्रम प्रकट हुआ तो वो शिव के अभिषेक से प्रकट हुआ। शंकर भगवान के अभिषेक में 5 चीजें मूल चाहिए। पहले नंबर पर दूध चाहिए, दूसरे नंबर पर दही चाहिए, तीसरे नंबर पर घृत चाहिए घी, चौथे नंबर पर शहद चाहिए और 5वें नंबर पर शक्कर चाहिए, मिष्ठान चाहिए। अब ये 5 चीजें अपन चढ़ाते 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 पूरा जीवन हो गया। रोज आप शिव जी को चढ़ाते होगे, सावन महीने में चढ़ा रहे होगे, शंकर जी को शिवरात्रि पे भी चढ़ाते होगे, या कोई भी मूर्ति की, चाहे नारायण हो, लक्ष्मी हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी देवता हो, उनका जब हम अभिषेक करते हैं तो ये 5 चीजों की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। ये पंचामृत की जरूरत है। पर ये पंचामृत आखिर हम क्यों समर्पित करते हैं? इसकी जगह हम गन्ने का रस समर्पित कर दें, हम कोई मौसम्बी का जूस समर्पित कर दें, हम कोई फल का रस भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई जल से भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई नई वस्तु से शिव जी का अभिषेक कर दें, हम कोई नई वस्तु को सिद्ध कर कर भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई नए रस से भगवान का अभिषेक कर दें, हम आम के जूस से भगवान का अभिषेक कर दें। पर ये भले तुम कुछ भी समर्पित कर दो, चाहे तुम गन्ने का रस दो, चाहे तुम मौसम्बी का रस दो, चाहे तुम कुछ भी दो, पर उसमें जो मूल तत्व है वो ये 5 चीजें, ये पंचामृत है। पहले नंबर पर क्या? जम के बोलो, दूध। दूसरे नंबर पर दही, तीसरे नंबर पर घी, चौथे नंबर पर शहद, 5वें नंबर पर शक्कर। ये 5 चीजें हमें समर्पित करना है। और क्यों समर्पित करना है और किस लिए समर्पित करना है? हम शिव को ये चीजें क्यों दें? हम नारायण के पूजन में ये 5 चीजें क्यों लेकर जाएं? हम राम के पूजन में ये 5 चीजें क्यों लेकर जाएं? हम कृष्ण के पूजन में, हम अभिषेक में ये 5 चीजें क्यों लेकर जाएं? उसकी मूलता है। पहले नंबर पर दूध। भगवान शंकर को जब हम दूध समर्पित करते हैं तो हमारे घर का वंश बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वंश। जब हम शिव को दूध समर्पित कर रहे हैं, पंचामृत की वस्तुओं में हम जब दूध समर्पण कर रहे हैं, हम अभिषेक में अगर नारायण का अभिषेक कर रहे हैं, लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं, राम का अभिषेक कर रहे हैं, शिव का अभिषेक कर रहे हैं, शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, या हम किसी भी देव का अभिषेक कर रहे हैं, उसमें दुग्ध मूल है। क्योंकि दूध जब हम समर्पित करते हैं तो ये हमारे वंश की वृद्धि करने वाला, वंश बढ़ाने वाला, ये हमारा वंश बढ़ा रहा है। दूसरे नंबर पर दही। ये दही शिव जी के चरणों में, ध्यान दीजिए, दही बनाना आता है आप लोगों को? अगर ढेर सारा दूध है, बहुत सारा दूध है, तो उसमें थोड़ा सा जामन डालिए और दही बन जाता है। एक भगोना दूध को भी थोड़ा सा जामन जमा देता है। उसी तरह शास्त्र कहता है कि यहाँ दही शिव को इसलिए समर्पित करा जाता है कि अगर भाई भाई में विवाद हो रहा हो, देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, अगर कहीं सास बहू में क्लेश हो रहा हो, किसी का घर टूट रहा हो, किसी का घर अगर खंडित हो रहा हो, कोई परिवार आपस में टूट कर जा रहा हो, कोई भाई भाई आपस में झगड़ कर जा रहे हो, तो शिव का अभिषेक दही से करने से परिवार वापस जुड़ जाता है। इसलिए पंचामृत में दही की मूलता कही। पंचामृत में दही मूल हो गया। आप लोगों ने भी न जाने कितनी बार अभिषेक करा होगा, परंतु आप लोगों को भी सोचने में आता होगा कि दूध क्यों चढ़ाएं, दही क्यों चढ़ाएं, घृत क्यों चढ़ाएं, शक्कर क्यों चढ़ाएं, घी क्यों चढ़ाया। अभिषेक में दही चढ़ा देने से हमारा मन, हमारे परिवार टूटने से बढ़ जाता है, बच जाता है। तीसरे नंबर पर है घी। ये आरोग्यता प्रदान करता है। हमारे घर में अगर कोई बीमार है, बहुत ज्यादा रोगीला है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो घृत का अभिषेक अर्थात अभिषेक में घृत का प्रयोग कर देने से रोग से मुक्ति होती है। रोग से मेरे शिव देने वाले, औघड़ी जटाजूट बांधने वाला स्वयं शिव विश्वास है। और इस विश्वास को
शिव जी को जब हम दूध समर्पित करें तो वो वंश की वृद्धि करता है। दही समर्पित करते हैं वो घर को जोड़ता है। घी समर्पित करते हैं वो रोग से मुक्ति करता है। शहद जब हम समर्पित करते हैं तो बच्चों की विद्या को प्रबल करता है। घर में अगर कोई विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई आनंद ग्रहण कर रहे हैं, उनको विद्या की प्रबलता देने वाला वो शहद होता है जो शिव को समर्पित करा जाता है। और 5वें नंबर पर है मिठाई, शक्कर, खांड। आखिर उसको समर्पित करने का भाव केवल इतना रहता है कि हमारा जो व्यापार है, हमारा जो व्यवसाय है, बहुत मिठास से पूर्ण चलता रहे, इसलिए शक्कर समर्पित करी जाती है। इसलिए शक्कर दी जाती है। 3 चीजें इस कथा में से निकालना। पहला, लोटे का जल इसने चढ़ा दिया, दूध इसने चढ़ा दिया, शहद इसने चढ़ा दिया, शक्कर इसने चढ़ा दिया। ये पंचामृत स्नान अलग अलग हाथ से हुआ। किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया। तो शास्त्र कहता है वर भी पृथक पृथक भाग में। और ध्यान देना इस कथा से, सावन के महीने में हो सकता है आपसे और हमसे कुछ गलती हो जाए। जब हम पूजन करने बैठते हैं तो अगर पति जल चढ़ा रहा है तो पत्नी उसका स्पर्श कर कर चढ़ा ले, मना नहीं, मना नहीं। पर पंचामृत स्नान अगर ब्राह्मण देवता करा रहे हैं, पति जल चढ़ा रहा है, पत्नी दूध चढ़ा रही है, पति शहद चढ़ा रहा है, पत्नी शक्कर चढ़ा रही है, ये पृथकता हो। या तो दोनों को जल चढ़ाना, दोनों को दूध चढ़ाना, दोनों को शक्कर चढ़ाना, दोनों को। कितनी सुंदर बात है पशुपति व्रत की कि प्रसाद जो शंकर भगवान के मंदिर में एक हिस्सा लेकर आते हो, उस हिस्से को भी पृथक नहीं करा जाता। उस हिस्से को भी, जिसने पशुपति व्रत करा है, एक हिस्से का प्रसाद उसी को खाना है। यहां तक है कि दूसरे को नहीं देना। शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में नारियल तक नहीं फोड़ा जाता। क्यों? वो पृथक हो जाएगा। खंडित बेलपत्र समर्पित नहीं करी जाती, वो पृथक हो जाएगी। शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। चावल का दाना चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, वो पूर्ण चढ़ाई जाती है। पृथकता ना रहे। अगर बल्ली देवी और देवसेना दोनों अगर जल चढ़ा रही थी तो दोनों हाथ में जल के पात्र होते और दोनों चढ़ाती। पर एक जल ये चढ़ा रही थी तो एक जल का पात्र ये चढ़ा रही थी। उसने कहा कांवड़ की यात्रा है, एक डंडे में एक लोटा बांध, एक तुम लेकर चलो, एक हम लेकर चले। नहीं नहीं नहीं, जल ले जाओ, मंदिर तक भी ले जाओ, पर चढ़ाते समय अगर तुम चढ़ा रही हो तो जल के दोनों पात्र तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, दूसरा नहीं। जल की पृथकता नहीं, पृथक भाव। फिर ध्यान दो दूसरी बात, शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव की स्तुति में जाओ, पति और पत्नी दोनों विचार कर कर जाए। सुनो जी, मैंने पशुपति व्रत करा, आपकी नौकरी के लिए करा। सुनो, मैं शंकर के मंदिर में आपकी नौकरी मांगने जा रही हूं। मैं नौकरी मांगने जा रही हूं। अब शिव मंदिर में आप गए, व्रत करा था, पति को भी साथ ले गए, दोनों ने प्रणाम करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। सबसे पहले शंकर भगवान ने पति से कहा, तू मांग ले, पहले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेरी पत्नी का व्रत है, उसको बाद में दूंगा। उसने व्रत करा,
थोड़ी तप साधना और कर लेंगे, तू मांग ले। पति ने कहा मुझे वर दे दो, मेरी एक मकान और एक प्लाट उलझा पड़ा है, वो सुलझ जाए। शंकर भगवान ने पत्नी से कहा अब तू मांग ले। पत्नी कहने लगी मैंने इनकी नौकरी के लिए मांगा था। शंकर भगवान ने कहा तूने नौकरी के लिए मांगा था, पर तेरा पशुपति व्रत जब तूने प्रारंभ करा था, तेरे मन में भाव आया था कि नौकरी मिले और मैं और मेरे पति दोनों शंकर की धोख लगाने के लिए जाएं, और भगवान के सामने जब हम झोली पसार के मांगे तो एक जैसा हमारी कामना पूर्ण कर देना। अब तेरे पति ने प्लाट का भाव मांग लिया और तू नौकरी मांग रही है, दोनों में पृथकता हो। फिर निवेदन करेंगे शंकर के मंदिर में जाकर पति को बता देना कि मैं शंकर के मंदिर जा रही हूं और मेरी आराधना का कारण ये है, और उस आराधना के कारण ही मैं आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके लिए मैंने ये करा, और इसीलिए मैं पशुपति व्रत कर रही हूं और मुझे पूरा विश्वास है शंकर भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोनों जाएं और दोनों प्रणाम करें, तो दोनों के प्रणाम करते समय वर भी एक हो कि भगवान नौकरी लगा देना, प्रभु सुन लेना मेरे दातार, तेरी कृपा चाहिए। पृथकता नहीं,